कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण हमारे सब कुछ हैं। अरे भैया उद्धव उधो तुम भय दौरे, उधो तुम भय बौरे, पाती लेकर आए दौरे। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। कितना अद्भुत गोपियों ने उद्धव जी से संवाद किया। उद्धव जी की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। हे भगवान, श्री कृष्ण चरणाश्रित गोपियों के चरणों की वंदना करने लगे, चरणों में गिर पड़े। अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, वासुदेवे भगवती आसा मित्यर्पितम मनः। धन्य है देवियों जो तुम्हारा चित्त भगवान वासुदेव में इतना समर्पित है, तुम्हें धन्य है, तुम्हारा जीवन धन्य है। आज मुझे पता लगा श्री कृष्ण भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। दान जप तप स्वाध्याय यम नियम संयम जितने भी साधन हैं उन सबके द्वारा कृष्णे भक्तिर ही साध्यते, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति ही प्राप्त होती है। जप तप अनुष्ठान सब कर लो, पर यदि परमात्मा का प्रेम नहीं मिला, भगवान की भक्ति नहीं मिली, तो श्रम एव ही केवलम, पूरा परिश्रम कर रहे हो, लेना देना कुछ नहीं है, सब बेकार। संत वैष्णव जो महात्मा होते हैं वो भोजन में नमक को राम रस कहते हैं। जरा सुनना ध्यान से। और भोजन कितना भी सुंदर हो, यदि साग में सब्जी में राम रस नहीं डाला तो सारा स्वाद बेकार। उसी प्रकार जीवन में खूब साधन कर लिया, जप तप कर लिया, पर राम रस नहीं मिला तो सारा जीवन ही बेकार है। गोस्वामी जी अपने शब्दों में लिखते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बढ़ो धन धाम बढ़ो यश कीरति हूं जग में प्रकटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र हूं से कछु नाही घटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदरी नारी की नाक कटी है। दिव्याति दिव्य अलंकारों से समलंकृत सुंदरी आपके सामने खड़ी हो जाए, पर यदि नासिका विहीन है, नाक कटी हुई है, तो उसका सारा सौंदर्य सारा श्रृंगार उसका बेकार है। ऐसे ही जीवन में सब कुछ पा लिया, सर्वस्व हमने पा लिया हो, पर गोविंद की भक्ति प्रीति यदि हमें प्राप्त नहीं हुई तो सब कुछ पाना व्यर्थ है, सब बेकार है। उद्धव जी जैसे महाज्ञानी कई वर्ष कई महीने लग गए। यहां कहते हैं कि उवास कतिचिन मास, उद्धव जी को कई महीने व्यतीत हो गए। 1 घंटे के लिए आए थे उद्धव जी उपदेश देने के लिए, लेकिन लग गए कई महीने। और कई महीने जब व्यतीत हो गए और जब उद्धव जी को होश आया तो श्री कृष्ण चरणाश्रित गोपियों के चरणों में अपने आप को पड़ा पाया, चरणों की रज को माथे पर लगाया। उद्धव जी कहते हैं कि अब तक जीवन में जितना सुकृत मैंने किया है, जितना पुण्य कमाया है, उन सब का सुकृतों का फल प्रभु मैं एक ही चाहता हूं। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदविम श्रुतिभिर्मृग्या। हे प्रभु, श्रुतियां इस प्रकार निरूपण करते करते नेति नेति कहकर मौन हो जाती हैं, जिनके लिए इदमित्थम कहकर नहीं बता पाती, वही ब्रह्म तत्व ब्रजवासियों के लिए किस प्रकार से सुलभ हो गया है। इनके रोम रोम में कैसे वह आसन जमा कर बैठा है। अब तो मेरा जब भी जन्म हो, हे प्रभु, इसी वृंदावन धाम में मुझे जन्म मिले। भले ही वृंदावन का मैं कीट पतंग गुल्म लतौषधि कुछ भी बनूं, जो भी बनाओ, पर इस ब्रज भूमि में
इससे बाहर मुझे मत भेजना, वृंदावन में ही मेरा जन्म होना चाहिए, कैसे भी रूप में जन्म दो। गोपियों की धूल का कण भी बन जाऊं तो भी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। आश्चर्य की बात है परीक्षित, भगवान बृहस्पति के परम ज्ञानी शिष्य उद्धव जी ने गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया, उनके चरणों की धूल की वंदना की। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। इन ब्रज बामाओं के चरणों की रज को शत शत नमन करता हूं, जिनके द्वारा श्री कृष्ण कथा की लीला का गान किया जाता है, जो त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। पुनाति भुवनत्रयम्। इसलिए ब्रज के जितने रसिक संत हैं, महात्मा हैं, उस वेद को कहां ढूंढते फिर रहे हो? ये कहते हैं उस वृंदावन के वृक्ष के नीचे जाकर ढूंढ लो, लता पता में सब जगह वह ब्रह्म मिल जाएगा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाढ़ डाल और पात पात पे राधे राधे हो। इतना बड़ा सुंदर। और कई महीनों के बाद एवं सभाजितो गोपहि कृष्ण भक्त्या नराधिप उद्धव पुनरागच्छन् मथुराम कृष्ण पालिताम। कई महीनों के बाद श्री उद्धव जी वापस लौट कर आए। प्रभु ने देखा तो दौड़कर प्रभु अंक में भरने के लिए चले। प्रभु पकड़कर पूछते हैं, अरे ब्रह्म ज्ञानी आओ, इतने महीनों तक ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान दिया तुमने? इतने महीने लग गए, ऐसा कौन सा ज्ञान देकर आए हो ब्रज में, वृंदावन में? उद्धव जी महाराज कहते हैं, बात मत करो, तुम्हारे जैसा निष्ठुर आज तक मैंने नहीं देखा। भगवान कहते हैं, क्या बात है भैया, तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई है। ऐसा कौन सा उपदेश तुमने दे दिया जो तुम्हारी खुद गई भाषा बदल गई? क्या कह रहे हो ये बताओ। किस किस से मिले, किस किस ने क्या कहा? नंद बाबा ने क्या कहा, यशोदा मैया ने क्या कहा, किशोरी जी ने क्या कहा, गोपियों ने क्या कहा? अब उद्धव जी जिसके बारे में वर्णन करना चाहते हैं, वर्णन करते करते उद्धव जी का कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वाणी मूक हो जाती है, नेत्रों से अश्रुपात हो चलता है। श्याम सुंदर ने तुरंत दौड़कर उद्धव जी को गले से लगा लिया, अंक में भर लिया। वाह, बस उद्धव, यही तो मैं चाहता था, इसीलिए तो मैंने उस प्रेम नगरी में तुझे भेजा था। मित्र, ये प्रेम ही तुम्हारे जीवन में मैं देखना चाहता था। अब मैं अकेला नहीं हूं, तुम भी मेरे प्रिय प्रेमी सखा बन चुके हो। अब जरा मेरे स्वरूप का दर्शन करो। और जो ही उद्धव जी ने आंख बंद की, प्रिया प्रीतम जो झूले पर झूल रहे हैं। सारी सखियां उनको, ललिता विशाखा जितनी गोपियां सब उनकी सेवा में लगी हुई। प्राकृत नेत्रों से प्राकृत वस्तु का ही दर्शन हो सकता है। अलौकिक दृश्य को देखने के लिए, अलौकिक तत्व को देखने के लिए अलौकिक दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, जो भगवान ने आज उद्धव जी को प्रदान की। उद्धव जी को भक्ति का सर्वांग दर्शन मेरे प्रभु ने करवाया। इस प्रकार प्रभु उद्धव जी को गोपियों के मध्य वृंदावन भेजकर उनके ज्ञान में प्रेम का पुट लगवा दे।